कि अगर आप सच देखना पसंद नहीं करते हैं तो हमारे इस वीडियो को स्किप कर दें, नहीं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में हैं और ये बजडीहा गांव है जहां पर सबसे बड़ी जो बजडीहा जाना जाता है वो जाना जाता है बुनकरों के लिए। और ये साड़ी की बुनाई यहाँ पर हर घर में होती है, हर जगह होती है और ये साड़ी की बुनाई के लिए ही प्रसिद्ध है। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ से सांसद बने थे तो उन्होंने कहा था कि उनके सरकार बनते ही जो बुनकर की समस्या है वो दूर कर दी जाएगी, तो लोगों ने उनको वोट भी दिया। उसके बाद राज्य में भी उनकी सरकार बनवाई और पिछले 5 साल से यूपी में नरेंद्र मोदी और केंद्र में नरेंद्र मोदी और राज्य में योगी, यानी मोदी जी के भाषा में बोले तो डबल इंजन की सरकार चल रही है। तो उस हिसाब से इनका विकास भी डबल इंजन की तरह होना चाहिए था। अब कितना हुआ है ये खुद बताएंगे। चाचा आपका नाम बताइए पहले। हमारा नाम बाबुल्ला अंसारी। बाबुल्ला अंसारी जी, लग रहा है आपको देखकर कि आप बहुत पुराने समय से ही इसी कारोबार से जुड़े होंगे और शायद आपके पिताजी या उनके पिताजी से यह कारोबार आपके हाथ में आया होगा। हमारी पुश्तैनी मतलब पुश्तैनी कारोबार है। पुश्तैनी कारोबार कितना बदलाव आया है उस समय से इस समय इस कारोबार में? इस समय तो एकदम बिल्कुल एकदम मतलब कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है। लॉकडाउन जब से लगा है तब से तो हम लोगों का कारोबार एकदम बिल्कुल चौपटे हो गया है। अगर किसी के यहाँ किसी व्यापारी के यहाँ जाओ मजदूरी के लिए भी तो वो सामान नहीं देता है, ना पैसा देता है। बाहर आइए। तो इसी वजह से हम लोग काफ़ी परेशान हैं और हम लोग के पास इतना पैसा भी नहीं है कि मतलब अपना मतलब कि अगर सामान वामान खरीद के माल खरीद के अपना मतलब साड़ी बिन के बाज़ार में ले जाए तो बाज़ार में अगर साड़ी उड़ी खरीद के माल लगा के पैसा वैसा लगा के ले जाते हैं बेचने के लिए तो कोई ख़रीदने वाला नहीं है। और अगर सामान इसका मटेरियल खरीदने जाए तो सब नगद खरीदना पड़ता है और जब बेचने के लिए आए तो जब हम लोग की साड़ी तैयार हो जाए तो कोई ख़रीदने वाला नहीं रहता है। अब जितना मतलब अगर हम लोग अपना लागत लगा भी देते हैं उसके बाद लागत लगाने के बाद पैसा उतना नहीं मिलता है। नहीं मिलता है। नहीं है सर। प्रधानमंत्री जब यहाँ आए थे उन्होंने कहा था कि सबका साथ सबका विकास। जिस समय वो यहाँ से सांसद का चुनाव लड़ रहे थे उसमें आपके मन में क्या भाव आया था, क्या लगा था बदलाव? हम लोगों ने सोचा कि चलो बदलाव किया जाए, हो ये कह रहे हैं तो ये मतलब सच्चे और ईमानदार आदमी हैं। हम लोगों को भी मतलब कुछ बदलाव आएगा। सबका साथ सबका विकास कर रहे हैं तो हम लोगों ने भी इनको मतलब जिताने की कोशिश किया गया और जिताया गया। लेकिन मतलब कुछ हुआ नहीं, जैसा विकास होना चाहिए वैसा हम लोगों का नहीं हुआ। जो ये डबल इंजन की बात कही जाती है, लगातार मोदी जी द्वारा ये बात कहा जाता है कि हमारी डबल इंजन की सरकार है और डबल इंजन की सरकार आएगी तो राज्य में विकास भी डबल इंजन की तरह होगा। तो क्या ये जो आपका जो बुनाई का मशीन है इसका विकास और आपका विकास हुआ डबल इंजन की तरह? कुछ नहीं हुआ। अब तो हम लोगों को जो मतलब कि लियाए जो सब्सिडी मिलता रहा तो सब्सिडी हम लोग जमा करने जाते हैं, जो पैसा तो जमा भी नहीं करते, कहते हैं कि नहीं आपको मतलब यूनिट के हिसाब से पैसा देना पड़ेगा। ये सब्सिडी अब मतलब कि सरकार जो है तो ख़त्म कर रही है। तो हम लोगों का मतलब पैसा भी नहीं कायदे से जमा कर रहे हैं। जो सब्सिडी जो है उसको मतलब जमा करना चाहिए, पहले जमा होता रहा लेकिन इधर मतलब नहीं जमा हो रहा है। तो यही सब परेशानी है कि अगर सब्सिडी भी ख़त्म हो गई तो मतलब और ज़्यादा परेशानी हो जाएगी। यही सबसे काफ़ी लोग परेशान हैं। मैं एक बात बोल दूँ, सरकारें आती हैं इसी जनता के दम पर, सरकार जो बड़ी बड़ी कोठियों में रहती है इसी जनता के दम पर, सरकार जो इसी गाड़ियों में चलती है इसी जनता के दम पर, लेकिन जनता को क्या मिलता है? केवल लोक लुभावन वादे, और उन वादों का ज़मीन पर कोई असर होता दिखाई देता नहीं है। नहीं सर। और जहाँ तक आप जब भी जाइए उनसे बात करने के लिए तो उनके पास शिकायतों का पिटारा होता है। और पिटारा क्यों ना हो, क्यों अगर सरकारें उनकी समस्याओं को दूर करे तो ये पिटारा शायद बंद हो जाए। सरकार बोलती है कि हम गरीबी हटाएंगे, गरीबों में समता लाएंगे, लेकिन गरीबी कहाँ हटेगी? इनकी समस्या ये है, ये बता रहे हैं कि अगर ये बिजली की सब्सिडी अगर नहीं शुरू की गई तो इनका जो पुश्तैनी काम है ये इनके हाथ से छिन जाएगा और ये अपने घर का रोजी रोटी कहाँ से चलाएंगे, कहाँ से देखेंगे वो, और कैसे अपने बाल बच्चों को पढ़ाएंगे लिखाएंगे, वो एक दूर की कौड़ी साबित हो जाएगी। और बताइए आप कि बिजली की समस्या जो है, सब्सिडी की समस्या जो है, इससे पहले अखिलेश की सरकार थी, उसमें भी थी क्या? उसमें तो सब्सिडी हम लोगों की जमा होती थी, कोई परेशानी नहीं थी। नहीं, कोई भी परेशानी नहीं थी, उसमें हम लोगों को सब्सिडी जमा होती थी। अभी अखिलेश यादव ने कहा है कि अगर उनकी सरकार बनेगी तो 300 यूनिट बिजली फ्री मिलेगा। जी। क्या लगता है आपको?
तो अगर ऐसा है तो ये तो बहुत अच्छी बात है। वैसे मतलब बहुत परेशान है बुनकर लोग, तो अगर ये 300 यूनिट अगर बिजली फ्री में अगर देंगे तो लोगों का बचत कुछ हो जाएगा, उससे कोई दूसरा काम मतलब वो अपना करेंगे, कुछ हो सकता है वही पैसा बचा के कुछ अपने बच्चों को मतलब। तो आपका जो मशीन चलाने का जो ये खर्चा है ये तो कम हो जाएगा। हाँ, कम भी हो जाएगा। तो ये सब्सिडी अलग है और जो घरेलू है वो अलग है ना। हाँ, मतलब हम लोग 2 मीटर लगवाए हैं, घरेलू अलग लगवाए हैं और सब्सिडी का अलग लगवाए हैं। ये लूम का अलग है और मतलब घरेलू का अलग है। हाँ, तो घरेलू का तो यूनिट के हिसाब से देना पड़ता है। कितने परिवार हैं आपके घर में? हमारे घर में तो परिवार इस वक्त 5 ठो हैं। यही लॉकडाउन में हमारे यहाँ मतलब 2 ठो हो गया कोरोना से, मतलब हमारे माताजी का और हमारे वाइफ का मतलब देहांत हो गया कोरोना से। इसी ये मतलब ये खैर देहांत जो हुआ है ये तो खैर अल्लाह या भगवान की मर्ज़ी से होता है। अब अगर वो चले गए तो उनमें क्या कहा जा सकता है। लेकिन ये जो आप मशीन देख रहे हैं, इसी मशीन से इनके 5 परिवार का पेट चलता है, उनकी पढ़ाई लिखाई, उनका भरण पोषण होता है, इलाज पानी सब इसी मशीन से होता है। अगर सरकार सब्सिडी नहीं देती है तो इनकी ये मशीन बंद हो जाएगी और ये क्या खाएंगे, क्या पिएंगे और कैसे रहेंगे, ये इन पर एक दोहरी मार साबित होगी। एक बात बताइए चाचा, ये साड़ी बनाने में कितना समय लगता है आपको? ये साड़ी अगर हम लोग अगर मतलब 15-16 घंटा काम करेंगे तो एक साड़ी तैयार हो जाएगी। कमाई क्या है इसमें? कमाई बस मतलब 200 रुपये बचेगा एक साड़ी में सब कुछ लगाने के बाद 200 रुपया बचेगा। आपको पता है सरकार एक कानून बनाई है कि मिनिमम मजदूरी दर जो है महीने का वो 15,000 रुपये होना चाहिए। जी सर, आपको पता है? ये पता तो है, लेकिन मतलब कि हम लोगों का कहाँ उतना हो रहा है। मैं यही बात पूछ रहा हूँ, पता है आपको ये? हाँ पता है, लेकिन मतलब हम लोगों का होता नहीं है सर। हम लोग तो चाहते हैं कि सरकार हम लोगों का कोई ऐसा काम दे। कोई ऐसा उनका लालपुर में ये बुनकर का कुछ खुला था, तो हम लोग सोच रहे थे कि चलो खुलेगा तो वहीं से काम लेकर आया जाएगा, काम करके वहाँ मतलब माल दिया जाएगा, तो हो सकता है कुछ हम लोगों का। मैं आपको बता दूं जी, शहरों में अगर आप नौकरी करते हैं तो आपको प्रति महीना कम से कम मिनिमम 15,000 रुपये मिलेगा। जी सर। और उसमें घंटा आप 8 घंटे काम कर सकते हैं जी। और अभी जो नया नियम आया उसके हिसाब से आप हफ्ते में 4 दिन काम करेंगे, 3 दिन का रेस्ट मिलेगा। काम कितना करना होगा? 12 घंटे, और आपको महीना कितना मिलेगा? 15,000 रुपये। एक तुलनात्मक दृष्टि से मैं बताऊं तो 12 घंटा 15 घंटा काम करते हैं और ये प्रतिदिन का काम है। अगर एक दिन में 15 घंटा से कम काम किया तो साड़ी कंप्लीट नहीं होगी। दूसरी बात, अगर आप रोज 15 घंटा काम करते हैं तो महीना में 30 दिन होता है। आप जोड़ लीजिए, 8 दूना 16, मतलब प्रतिदिन डबल काम। और डबल का काम होना चाहिए इस हिसाब से, सरकार के हिसाब से वो 30,000 रुपये का होना चाहिए। लेकिन इनको कितना मिलता है? 6,000 रुपये। इनकी कमाई वही है 6,000। वही प्रतिदिन अगर काम करे तो अगर ये स्वस्थ रहे तो रोज़ काम कर लेंगे। अगर इनके शरीर में कुछ दिक्कतें आई, इनका तबीयत खराब हुआ तो उस दिन वो मार खा जाता है काम। वो 6,000 रुपये 4,000 रुपये हो जाता है या 3,000 रुपये पहुँच जाए, कहना कठिन है। तो सरकार को इस बात पर ध्यान देने की ज़रूरत है। जो लोकल फॉर वोकल की बात होती है उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। और ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है। अगर इसकी स्थिति ये है तो पूरे देश में बुनकरों की स्थिति क्या होगी, ये सोचने वाली बात है। अगर हमारा ये वीडियो आप हमारे YouTube चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।